नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चंद्र मिश्रा और आप सुन रहे हैं हमारी खास श्रृंखला अपने गांव का गजब किस्सा। आज मैं आपको बचपन के दिनों का एक ऐसा मज़ेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी हंसी छूट जाती है। हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक प्रसिद्ध देवस्थान है जिसे लोग श्रद्धा से महादेवा बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ हर वर्ष अगहन माह की पूर्णिमा पर विशाल मेले का आयोजन होता है। बचपन में मेले का नाम सुनते ही मन में खुशी से झूम उठता था। एक बार हम लगभग 12 दोस्तों की टोली के साथ मेला देखने पहुँचे। उस समय घर से किसी को 1 रुपया तो किसी को 2 रुपये मिले थे। आज के बच्चों को यह रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन उस दौर में वही हमारी पूरी पूंजी हुआ करती थी। उसी में झूला भी झूलना था, खिलौने भी देखने थे और कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करना था। मेले में पहुंचते ही मिठाइयों की दुकानों से उठती खुशबू ने हम सबका मन ललचा दिया, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मन भर मिठाई खा सकें। तभी हमारी टोली के एक शरारती मित्र की नज़र एक मिठाई वाले पर पड़ी जो उसका परिचित था। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में एक अनोखी योजना कौंध गई। उसने हम सबको समझाया, तुम लोग एक एक करके दुकान पर जाना, जो मिठाई पसंद हो मांग लेना, पैसे किसी को नहीं देने हैं। मिठाई लेकर सीधे दूर निकल जाना, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। योजना शुरू हुई। सबसे पहले वह खुद दुकान पर पहुंचा और पेड़े मांगकर खड़ा हो गया। तभी हमारी टोली का पहला साथी आया और बोला, भैया रसगुल्ले दे दो। हमारा मित्र तुरंत बोला, अरे पहले इन्हें दे दो, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। रसगुल्ले लेकर साथी चलता बना। फिर दूसरा आया, भैया आधा किलो बर्फ़ी दे दो। मित्र फिर बोला, हाँ पहले इन्हें दे दीजिए। इस तरह एक एक करके पूरी टोली पहुंचती रही। किसी ने जलेबी ली, किसी ने पेड़े, किसी ने बर्फ़ी और कोई रसगुल्ले लेकर रफू चक्कर हो गया। दुकानदार समझता रहा कि ये सभी ग्राहक उसी मित्र के साथ आए हैं। जब सारे साथी मिठाइयाँ लेकर गायब हो गए, तब हमारे मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अब हमें आधा किलो बर्फ़ी दे दीजिए। दुकानदार ने बर्फ़ी तौल दी और फिर पूरे पैसे जोड़कर हिसाब बताने लगा। रकम सुनकर मित्र ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतने पैसे कैसे? मैंने तो सिर्फ आधा किलो बर्फ़ी ली है। दुकानदार बोला, अरे भाई, जो ग्राहक तुम्हारे साथ आए थे उनकी मिठाई का हिसाब भी तो है। मित्र तुरंत मासूम बन गया, बोला, कौन ग्राहक? मैं तो किसी को जानता ही नहीं। मैं तो बस इतना कह रहा था कि पहले बाहर से आए ग्राहकों को मिठाई दे दीजिए, मैं तो आपका जानने वाला हूँ, बाद में ले लूँगा। इतना सुनते ही बेचारे दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि दोस्त ने दुकानदार को लेकर मेले भर में उन सभी ग्राहकों को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की ताकि दुकानदार यह समझे कि वह इनके जानने वालों में नहीं थे। इसके बाद तो दुकानदार की समझ में आ गया कि वह कैसी चालाकी का शिकार हो गया है। उस दिन जितनी कमाई नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा की मिठाई हमारी टोली चट कर चुकी थी। दोस्तों, बचपन की ये शरारतें भले ही आज याद करके हंसी दिलाती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी घटनाएं ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे ज़रूर साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपके बचपन की सबसे मज़ेदार शरारत कौन सी थी। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह
अपने गांव का गजब किस्सा के साथ। तब तक के लिए राम राम।